Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. आप देख रहे हैं SN प्लस पेश आज की ताज़ा खबरें। हौसला हो तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है, ये साबित करके दिखाया है एक मोटर मैकेनिक की बेटी नेहा सैनी ने। नेहा के बचपन से एक हाथ नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट हुई। नेहा को फरवरी 2023 में मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में नियुक्ति मिली। शनिवार को 40 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने प्रेजेंटेशन देने का मौका उन्हें मिला, जहां नेहा ने ट्रेनिंग के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। साथ ही बताया कि उसके माता पिता ने लिंग भेद नहीं करके उसे पूरा साथ देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसके बदौलत वो सफल हो पाई। नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा दीनदयाल सैनी सहित पूरे परिवार को दिया। नेहा के पिता सीताराम सैनी सुजानगढ़ में मोटर मैकेनिक है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सुजानगढ़ और सीकर से की। इसके बाद अजमेर के गवर्नमेंट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। जहां अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहां का नारा है, वह भारत देश हमारा है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया एवं उपस्थित सभी महानुभावगण, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक के समक्ष अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है, जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। माननीय महोदया, मेरा नाम नेहा सैनी है। मैं सैन्य अभियंता सेवा विभाग की 2021 बैच की प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। मैं राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे की निवासी हूँ, जहाँ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं महिलाओं की साक्षरता दर आज भी चिंता का विषय है। इसके बावजूद मैं आभारी हूँ उन्हीं शासकीय विद्यालयों तथा तकनीकी महाविद्यालयों की, जहाँ से शिक्षा ग्रहण कर मैं राजपत्रित अधिकारी बन पाई। मैं आभारी हूँ अपने माता पिता की, जिन्होंने लड़का और लड़की में भेद ना करते हुए मेरे अंदर की महत्वाकांक्षाओं को अपने जीवन का प्राथमिकता बनाई। उन्होंने मुझे अपने गांव, अपने संस्कृति और अपने राष्ट्र पर सदा गर्व करना सिखाया तथा राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करने के काबिल बनाया। आज मैं अपने गांव के बहुत सी युवक युवतियों की प्रेरक बन चुकी हूँ। वे सब भी मेरी तरह अपने माता पिता का नाम रोशन कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। महोदया, एक प्रशिक्षु से एक जिम्मेदार लोक सेवक बनने का सफर 3 चरणों में पूरा होता है। प्रशिक्षण के पहले चरण की शुरुआत 27 फरवरी 2023 को सैन्य अभियंता कॉलेज पुणे से हुई। सैन्य अभियंता विभाग अहर्निशम सेवामही के सिद्धांत पर उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ रहा है तथा जल, थल एवं वायुसेना के पृष्ठवंश के समान कार्य कर रहा है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में महोदया, हमें विभाग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ तथा हमने विभागीय सिद्धांतों को अंतर्निहित किया। हम समझते हैं कि देश जिस तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें अभियांत्रिकी तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः प्रशिक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत हैदराबाद के इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से की गई, जहां हमें उन्नत अभियांत्रिकी तकनीकी के बारे में सम्यक ज्ञान प्रदान किया। नमस्कार, मेरा नाम नेहा सैनी है। मैं राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे की निवासी हूँ। मैं सैन्य अभियंता विभाग 2021 बैच की प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। हाल ही में हमारे बैच को राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया गया, जिसके दौरान मुझे अपने बैच की तरफ से 40 हफ्तों की ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस को साझा करने का अवसर मिला। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने दादा दादी जी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया और मेरा हौसला बुलंद किया। मुझे गर्व है अपनी बेटी पे, जिसने अपनी मेहनत और लगन से IAS बन के हमारे परिवार का नाम रोशन किया और एक आज से दिव्यांग होते हुए भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज मेरी बेटी रक्षा मंत्रालय में उच्च अधिकारी पोस्ट पर नियुक्त हो गई है, जिससे मुझे आज अपनी बेटी पर गर्व है। सुजानगढ़ की ग्राम पंचायत बोबासर के ठड़ा के पास स्थित भूपा जोगी बस्ती के लोगों ने रविवार को प्रदर्शन करते हुए विधानसभा चुनाव 2023 में वोटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया। यहां के बाशिंदों का कहना है कि 1988 से उनकी बस्ती के लोग चुनावों में वोटिंग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन 35 साल तक लोकतंत्र में आस्था रखने के बाद भी उन्हें किसी सरकार ने बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करवाई। बस्ती के लोगों ने बताया कि यहाँ न बिजली के कनेक्शन है और न ही पानी के।
इस समस्या से परेशान होकर मजबूरन यहाँ के निवासियों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। श्रीनाथ जोगी और मूकनाथ जोगी ने बताया कि लगभग 80 साल से भोपा जोगी यहाँ रहते आ रहे हैं, लेकिन उनकी जमीनों का नियमन नहीं किया गया। इसके कारण ये समस्या बनी हुई है। बस्ती की महिलाओं को पीने का पानी 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। रात को बिना लाइट के सांप और अन्य जहरीले जीवों से खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग लाइट और पानी की लिए तरस रहे हैं। बस्ती में बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं भी हैं, जो कि लाइट नहीं होने की वजह से सुरक्षित नहीं हैं। सपना जोगी ने बताया कि हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पास बच्चे नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नहाने के लिए पानी ही नहीं होता है। हम अपना होमवर्क भी टाइम पर पूरा नहीं कर पाते हैं। बस्ती की सभी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन ऐसे में पढ़ाई कैसे हो सकती है। प्रदर्शन करने वालों में भीखनाथ, भंवरनाथ, रुमालनाथ, जगदीशनाथ, रामलाल, लिचूराम, बनवारी लाल आदि सहित दर्जनों महिलाएं भी मौजूद रही। मेन समस्या है पानी और लाइट की। अगर पानी और लाइट नहीं लगेगा तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे मोदी आओ चाहे अशोक गहलोत साहब आओ, हम वोट नहीं देंगे। अगर हमारे पानी और लाइट जो भी पार्टी लगाएगा उसी को वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। कितने सालों से समस्या? हम बहुत 60 साल हो गए साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। सरपंच, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। और ये देखो हमारे से ठग के और सरकार ने ये रसीदें कटवाई है 20 हमारे जोगी और भोपा समाज की लाइट की। अगर हमारे लाइट नहीं लगनी थी तो हमारा 30,000 रुपया गवर्नमेंट ने क्यों खाया? फालतू ये रसीद क्यों कटवाई हमारी? उससे हम कह देना था कि आपके लाइट नहीं लगे तो हम आपकी रसीद नहीं बनाएंगे। पानी लेके आती है सर, उससे हम नहाए, खाना बनाए, हमारे धन पशुओं को पिलाएं, क्या करें हम? 1 किलोमीटर से पानी, 2 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं सर। हमारे पानी, लाइट और कोई सुविधा नहीं है सर। वो में 10 किलोमीटर होते तो उसी के लिए लाइट पानी जाती है और रोड जाती है उसी के लिए। हम यहाँ 60 घर है, हमारा 450 वोट है हमारे, उसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि हम इंसान नहीं है, मैं भी तो इंसान है। हमारे बच्चों को परेशान होता है, मच्छर खाते हैं तो हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उसी के लिए हमारे को हॉस्पिटल भागना पड़ता है। लाइट नहीं है तो हम पंखा कैसे चलाएंगे, लाइट कैसे चांदना करेंगे? हम यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे कोई भी साधन है, ऊँट छकड़ा है, जैसे कोई बेल बर्द है तो हमारा छकड़ा आता है तो यहाँ पंचर हो जाते हैं, रोज हमारे को पंचर कटवाना पड़ता है। नहीं हमारे रोड होती है, नहीं हमारे पानी होते हैं, नहीं हमारे कोई लाइट की सुविधा है और नहीं हमारे कोई मकान की सुविधा है। मकान की सुविधा आती है तो वो वापस चली जाती है, क्योंकि हमारे को मिलती नहीं है। हमारी ये तो साहब ये देखो, ये तो हमारे ये किचन है, इस पर तो हम बर्तन रखते हैं, रोटी रखते हैं। ये किचन है हमारे, ये हमारे मकान है रहने के लिए, हमारे को कोई सुविधा नहीं मिलती। हम स्कूल जाते हैं तो हमारी मेड में बोलती कि आप नहा करके क्यों नहीं आते। हमारे पास पानी भी नहीं है तो हम नहा करके कहाँ से जाए, और हम अपना टाइम पर होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें रोड़े कटते हैं। इसलिए हम हमारा होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी लाइट भी नहीं है और नहा करके जाए तो पानी भी नहीं है।